जर्नलिस्ट या पत्रकार के तौर पे हमें काफ़ी ऐसे मौके मिलते हैं जहां हम काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज कर पाते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट हो पाए। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या यही काम करना था हमें, क्या यही देखना था, क्योंकि इस तरह की भयावह तस्वीरें जो सामने आती हैं ये बिल्कुल मन को विचलित कर देती हैं। आज सुबह करीब 3:45 बजे विवेक विहार इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगती है। आग की वजह जो अभी बताई जा रही है वो है एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी मैं उसी विवेक विहार के D12 बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूं और अगर मैं आपको यहाँ पीछे तस्वीरों में दिखाऊं तो इसी बिल्डिंग के जो पीछे वाली साइड घर हैं उन्हीं घरों में पहले आग शुरू हुई और उसके बाद आग की लपटें इतनी तेज हुई कि उन्होंने अपने ऊपर और नीचे वाले फ्लोर्स पर भी जो लोग मौजूद थे उनकी भी जान ले ली। अगर आप इन तस्वीरों से समझना चाहें तो ये जो पूरी बिल्डिंग है ये करीब 800 गज की बिल्डिंग है, जिसमें 400 गज का फ्लैट जो है वो आगे की तरफ है, फिर बीच में सीढ़ियां हैं, फिर जो अगले 400 गज का फ्लैट है वो पीछे की तरफ है। तो जो पीछे की तरफ फ्लैट है इसमें ही सेकंड फ्लोर में पहले एसी के वेंट में जो है पहले स्पार्क हुआ, स्पार्क से शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग लगने की वजह से जो ये हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग अगर आप देखें तो इसमें सेंट्रल लॉकिंग होती है, वो सेंट्रल लॉकिंग कहीं ना कहीं जाम हो गई। जो यहाँ पे रेस्क्यूअर्स आए थे, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आए थे, आज तक की टीम ने उनसे भी बात की। उन्होंने ये बताया कि एक परिवार तो ऐसा था जो अपने कमरे का ही दरवाजा नहीं खोल पाया क्योंकि कमरे में सेंट्रल लॉकिंग थी और आग लगने और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हादसा हुआ उस वजह से वो लॉक जाम हो गया और वो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकल पाए और अपने कमरे में ही दम तोड़ दिया। एक परिवार थोड़ा जो उन्हें लगा कि शायद वो खुशकिस्मत थे, वो तीसरी मंजिल पे रहते थे, वो तीसरी मंजिल से अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ गए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो छत की बिल्डिंग थी, जो छत का गेट था वो लॉक था, जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं निकल पाए और छत के सामने ही बेहोश हो गए और उसके बाद जल गए। जो तस्वीरें हमने यहाँ सुबह करीब आज तक की जो टीम है वो यहाँ करीब सुबह 6:15 साढ़े 6 के आसपास पहुंची। जो तस्वीरें हमने अपने आंखों से देखी वो तस्वीरें शायद कभी जिंदगी में भुलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से लाशें निकल रही थी, जिस तरीके से बॉडी निकल रही थी, ये बताना भी मुश्किल था कि इनमें से कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, क्योंकि बॉडीज की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें देख करके कहीं ना कहीं काफी मन विचलित हो रहा था। इसके अलावा एक 1.5 साल का बच्चा जो अपनी माँ से लिपटा हुआ था, उसकी भी लाश उसी तरीके से निकाली गई जिस तरीके से हमने पहले भी अभी पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें देखी वैसा ही कुछ मंजर यहाँ पे दिखा। 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ इस तरीके से जल गया कि ना ही बच्चा पता लग पा रहा था, ना ही उसकी माँ पता लग पा रही थी। अब बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, कौन लोग हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी। जब फायर की टीम यहाँ पे पहुंची तो उनके सामने भी कुछ इश्यूज आए। अगर मैं आपको वो इश्यूज बताऊं तो मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊंगा कि अगर आप देखें यहाँ बिल्डिंग के साइड में जो बालकनी है, बालकनी में जालियां लगी हुई हैं। ये अमूमन लोग जालियां इसलिए लगवाते हैं ताकि जो पशु पक्षी हैं, वो पक्षियां जो हैं वो अंदर ना घुस पाएं और इसके अलावा अगर बंदर वगैरह जो यहाँ होते हैं वो बिल्डिंग में ना घुस पाए और किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन इसी जाली को काटने में काफी समय लग गया, जिसके वजह से जो बहुत क्रूशल टाइम होता है आग लगने के कुछ मिनटों बाद, जहां लोगों की जान बचाई जा सकती है, जहां लोग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो नहीं हो पाया और काफी टाइम इसमें व्यर्थ हो गया। जिसके बाद ये पता लगा कि जो अंदर 9 लोग थे वो मारे जा चुके हैं। 2 लड़कियां ऐसी थीं जो ऊपर से नीचे कूद करके जिन्होंने अपनी जान बचाई, उनको इस वक्त अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। एक और आदमी जिसको रेस्क्यू कराया गया, उनको कम से कम 30% जो है बर्न इंजरीज हैं, ऐसा पुलिस का कहना है और ऐसा अस्पताल वालों का भी कहना है। लेकिन अभी भी इसमें काफी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने बहुत जरूरी है। क्या सारे नियमों का पालन हुआ था? यहाँ पे 8 फ्लैट्स थे, 8 फ्लैट में एक सीढ़ी, वो सीढ़ी भी ऐसी जो बिल्कुल बिल्डिंग के बीच में है। जो लोग पीछे थे वो तो सामने आ ही नहीं पाए, उन सीढ़ियों के पास तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि आग की जो लपटें थी वो इतनी तेज थी कि वो आसपास नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा एक परिवार ऐसा था जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए छत पे जाने की कोशिश की और छत का दरवाजा बंद होने की वजह से वो छत पे भी नहीं जा पाए और वहीं पे उनका दम घुटा और उसके बाद जलने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। कुछ नेता यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, चीजें समझी, लेकिन अभी भी किसी तरह की हेल्प, मदद या किसी तरह का कंपनसेशन जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है। अब
आगे तफ्तीश होगी, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या इसमें सारे जो फायर सेफ्टी नियम थे वो माने गए थे, क्या इस पूरी बिल्डिंग का फायर ऑडिट हुआ था, क्या बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट थे जिससे अगर आग जैसी स्थिति हो तो उससे कुछ लोग फर्स्ट रिस्पॉन्ड कर पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो पुलिस की तफ्तीश में आगे सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये भयावह हादसा हुआ है, दोबारा कई सवाल ऐसे खड़े करता है कि क्या दिल्ली की जनता अपने घरों में भी सुरक्षित है या नहीं, और अगर आग लगे तो किस तरीके से जनता को रिस्पॉन्ड करना चाहिए जिससे उनकी जान बच सके। देखिए, हमें करीब 3:47 पे सूचना मिली थी कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग की सूचना है। तुरंत मौके पे हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और आते ही हमने जो है इसमें 5 लैडर्स और कटिंग टूल्स और हमारी स्पेशलाइज्ड टर्न टेबल लैडर उसका इस्तेमाल करके लोगों को साइमल्टेनियसली फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन हम साइमल्टेनियसली करते रहे। और इसमें बिल्डिंग जो है ये करीब 800 गज के प्लॉट पे है और बेसमेंट स्टिल्थ और 4 अपर फ्लोर्स बिल्डिंग के अंदर हैं। हर फ्लोर पे 2 4 BHK फ्लैट्स हैं, एक फ्लैट फ्रंट साइड में है, एक फ्लैट रियर साइड में है। तो आग जो लगी थी, मेजॉरिटी ऑफ फायर जो थी वो हमारी रियर साइड में थी और उसी पे हमें ज्यादा कैजुअलिटी मिली है। रियर साइड में आप देख पाएंगे कि जंगला वगैरह लगा हुआ था, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, परंतु इन टोटल हमने 15 लोगों को करीब रेस्क्यू करा, जिसमें से एक को थोड़ी सी 30% के आसपास बर्न इंजरी हुई है और जो कि GTB हॉस्पिटल में एडमिट करे गए थे। और जब फायर फाइटिंग और रेस्क्यू हम कर रहे थे उस दौरान पे हमें अलग अलग लेवल पे टोटल 9 बॉडी जो है वो हमने रिकवर करी थी और जो हमने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम को हैंड ओवर कर दी। आग का कारण अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये जांच का विषय है। पुलिस इसके बारे में जांच करके रिपोर्ट देगी। नहीं, इसकी कोई जानकारी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अभी हमारे पास इसकी जानकारी इसमें एक ही स्टेयरकेस था, सेंट्रल स्टेयरकेस, और जो कि बिल्कुल बीच में था और हर फ्लोर पे 2 फ्लैट थे और वही वो स्टेयरकेस को यूज करते थे आने और जाने। ये क्या बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है सर? नहीं बिल्डिंग, हाँ, अभी तो हमें जो बॉडीज हुई हैं वो सारी 4 बॉडीज हैं, तो वो सारी बॉडीज हमने जो है एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी। ये अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही थोड़ा सा पता लग पाएगा। चैलेंजेस हमें यही आई कि इसमें एक तो सिंगल स्टेयरकेस थी और पीछे जो ग्रिल वगैरह लगी थी, जिसके वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आई, और सिंगल स्टेयरकेस और टेरेस जो अक्सर लॉक मिलती है, अगर वो टेरेस ओपन होती तो आई थिंक सारी जान बचाई जा सकती। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी लॉक थे सर, वो भी जाम हुए थे। इसके बारे में भी कोई अभी जानकारी नहीं। एस्केप का कोई रूट क्यों नहीं है? सिंगल स्टेयरकेस है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और स्टिल्थ +4 अलाउड है, तो इस वजह से एक ही सिंगल स्टेयरकेस बनाई हुई थी। सर, ऐसे समय में कंप्लीट हो गया, क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से प्रिकॉशंस लेना चाहिए? प्रिकॉशंस तो यही है कि जो आप लॉक एंड की में जो चीजें रखते हैं उसकी चाबी अपने पास रखें ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है इवैक्यूएशन जो है बहुत इजीली कर पाए।